गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग युगों का दौर पाठ के अंतर्गत गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ यानी उसका अंत हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। यानी वहाँ जब मौर्यों का अवसान हो गया तब शुंगों ने उसकी जगह ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। यानी जितना मौर्य साम्राज्य विस्तृत था उतना शुंग साम्राज्य विस्तृत नहीं था। दक्षिण में बड़े बड़े जो राज्य थे उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक पाक्त्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। यानी जैसे ही मौर्यों का अवसान हुआ, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी जो उनके अधीन थी, उन्होंने अपने आप को क्या किया, अच्छा अवसर प्राप्त होते ही विस्तार देना प्रारंभ कर दिया। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह यूनानी था किंतु वह बौद्ध मत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वह क्या कहलाने लगा, मिलिंद कहलाने लगा। पहले वह मेनांडर था, अब मिलिंद कहलाने लगा। बौद्ध आख्यानों में यानी उनकी कथाओं में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबों के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। हम लोग जानते हैं पहले भारत की सीमाएं बहुत दूर तक फैली थी, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो वहाँ एक कला का जन्म हुआ जिसे यूनानी बौद्ध कला नाम दिया गया। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और उस पर संस्कृत में एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति में जब्त कर रहे थे। भारत की सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत खास विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी बाहर के आक्रमणकारी हों या कोई भी हो, जो बाहर से लोग आए, यहीं की सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए, जब्त हो गए। भारत के मध्य एशिया में शक, जिसे सिदियन लोग ऑस्कस यानी अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे, यूईची सुदूर पूर्व में आए और उन्होंने उन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। जब उईची भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, शकों को उत्तर की ओर ढकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो। यहाँ के मैंने पहले बताया कि यहाँ की एक विशेषता रही है, जो भी यहाँ आया यहीं घुल मिल गया। तो वो यहीं के जो धर्म थे उनको उन्होंने आत्मसात कर लिया। उईचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार किया, यानी दूर दूर तक अपना विस्तार किया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए क्योंकि कुषाण क्या थे, वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वे दक्षिण की ओर जाने को बाध्य हो गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का नायक है जिसमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया, यानी जो उसने काम किए हैं उसकी कथाएं वहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। वहाँ का नायक है बौद्ध कथाओं का।
उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। यानी उस समय जो कुषाणों का जो केंद्र था, उसकी राजधानी आज का जो पेशावर शहर है उसके निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। यानी ये बहुत तरह तरह के लोगों के मिलने का स्थान बन गया, केंद्र बन गया, जिससे इसका व्यापक असर हमें सभ्यता और संस्कृति पर देखने को मिलती है। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। हम लोग जानते हैं, हम लोग जितने लोगों से मिलते हैं, हम उन्हें प्रभावित करते हैं, वे हमें प्रभावित करते हैं। इसके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उस समय संस्कृतियों का मेल हो रहा था और नई नई कलाओं का जन्म हो रहा था। शेष अगली कक्षा में।